Wednesday. Today is the lecture of computer class 3-9 and page number 53, 54 and 55. 53 and 54 we already discussed. Now today is discussed page number 55. So हमने जो स्टार्ट में टॉपिक स्टार्ट किया था, जो मेन इस चैप्टर में था कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस में, सबसे पहले हमने मेन मेमोरी को डिस्कस किया था। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू भी देता चलूं। मेन मेमोरी हमें पता है वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर होता है। सो मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पर कि मेन मेमोरी की टू टाइप्स हैं। आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। First one is DRAM and second one is SRAM। सबसे पहले मेन मेमोरी में आप फर्दर टू टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप है RAM एंड सेकंड टाइप है ROM। सो मेन मेमोरी की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज RAM एंड द सेकंड वन इज ROM। RAM की एब्रिविएशन हमें पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ROM आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट मींस के रीड ओनली मेमोरी। सो एब्रिविएशन भी हमसे पूछी जा सकती है कि रैम की एब्रिविएशन क्या है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM की क्या एब्रिविएशन है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। सो मेन मेमोरी की टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकंड वन इज ROM। अब हमें देखना है कि रैम की कितनी टाइप्स हैं और ROM की कितनी टाइप्स हैं। रैम की टू टाइप्स हैं, DRAM एंड SRAM। D मीन डायनेमिक, D for डायनेमिक, RAM मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी और S मीनिंग स्टैटिक। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि रैम में फर्दर टू टाइप्स हैं। जैसे मेन मेमोरी की टू टाइप्स हैं, रैम एंड ROM। फिर फर्दर हम रैम पे मूव करेंगे तो रैम में देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज DRAM एंड सेकंड वन इज SRAM। D for dynamic, S for static. So dynamic random access memory and static random access memory। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दी कि डायनेमिक रैम जो है वो हमारे पास लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू SRAM। SRAM is more expensive memory as compared to DRAM। Now we move on ROM। Today is our main topic is ROM। ये जो briefly मैंने explain किया ये previous lecture से related था। Now we move on today's lecture that is called ROM। ROM meaning abbreviation read only memory। Read only memory। So इसकी भी two types हैं, PROM and EPROM। अब इसको इस तरह से याद करना है कि मेन मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। रैम की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। ROM की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। फर्दर हमारे पास जो टाइप्स आएंगे उनको हम देख लेंगे। सो ROM मीन रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, PROM मीन ROM का तो आपको पता चल गया कि ROM क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर P का मीनिंग क्या है, प्रोग्रामेबल। व्हाट डज इट मीन प्रोग्रामेबल? हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। प्रोग्राम मींस इट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो हमारे पास PROM मीन लाइक एब्रिविएशन इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Programmable read only memory। Program means set of instructions
रीड ओनली मेमोरी। हम मेमोरी को जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको सिर्फ मेमोरी में रीड करती है, राइट की ऑप्शन नहीं है। रैम में जबकि हमने देखा था कि हमारे पास रीड की ऑप्शन भी थी और राइट की ऑप्शन भी थी, बट यहाँ पर रोम में हमारे पास जस्ट ओनली रीड की ऑप्शन है, राइट की ऑप्शन नहीं है। सो नेक्स्ट इसकी टाइप क्या है, ईपीरोम। अच्छा स्टूडेंट्स को मोस्टली नेम याद करने में प्रॉब्लम होता है कि इसकी एब्रिविएशन क्या है, तो इसको याद करने का इजी सा मेथड ये है, ई मीन अरेजेबल, पी आपके पास यही आ जाएगा सेम, ई अरेजेबल, पी मीन प्रोग्रामेबल, आगे रोम का मीनिंग क्या है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। सो इसकी एब्रिविएशन हमारे पास क्या होगी, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो अगर हमें रैम की एब्रिविएशन याद है, रोम की एब्रिविएशन याद है, उसकी फर्दर टाइप्स की जो है उनका नेम याद करना हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पी मीन प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ई मीन अरेजेबल। अरेजेबल ऑब्वियसली बात है, इससे मीनिंग क्लियर हो रहा है कि अरेज का मीनिंग क्या है कि हम उसको अरेज करके हम न्यू डाटा राइट कर सकते हैं। तो हम इनकी फर्दर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मेंशन कर दी है, पीरोम की और ईपीरोम की। अभी हमें देखना है कि रोम क्या है। रोम की डिटेल्स में अगर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास जो ऑप्शन होता है वो है रीड का ऑप्शन। इसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो रीड का ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसमें राइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। सो डाटा कैन नॉट बी रिटन। इस मेमोरी में हम डाटा को लिख ही नहीं सकते, जस्ट हम रीड आउट कर सकते हैं, राइट अप नहीं कर सकते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। लाइक अगर एक बार हमने जो डाटा और प्रोग्राम्स इसके ऊपर सेव कर दिए हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, रोम की। रोम इज यूज्ड टू सेव फ्रीक्वेंटली। आपने जो डाटा उसमें सेव करना है इसमें फ्रीक्वेंटली आपका डाटा सेव हो जाता है। सो हमारे पास रोम की जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई कि रीड ओनली मेमोरी, इट कैन नॉट बी रिटन and data and programs cannot be changed afterwards. Like अगर एक बार आपने डाटा और प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं आ सकती। रोम इज यूज्ड टू सेव फ्रीक्वेंटली, इसको हम फ्रीक्वेंटली डाटा को सेव करने के लिए हमारे पास रोम भी यूज होता है। नाउ वी मूव ऑन इट्स टाइप्स के पीरोम क्या है और ईपीरोम क्या है। पीरोम इनिशियली ब्लैंक होती है। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस याद करना बहुत इजी है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इनिशियली ब्लैंक और ईपीरोम में भी क्या है, इनिशियली ब्लैंक। अच्छा उसके बाद इसमें ऑप्शन क्या आती है, यूजर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम। इसमें क्या करेगा, यूजर कैन बी राइट एंड डाटा प्रोग्राम, सेम ऑप्शन आ जाएगी, यूजर कैन राइट डाटा और प्रोग्राम। सो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है दोनों का, अरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम है वो सेव्ड है, सेव राइट कर दिया गया उसके ऊपर, इनिशियली ब्लैंक होता है, उसके ऊपर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। यहां पर भी इनिशियली ब्लैंक होता है, यूजर कैन राइट डाटा, अरेजेबल है ना, हम इसको अरेज करके न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसका बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इसमें हम अरेज डाटा को प्रोग्राम को नहीं कर सकते, ईपीरोम में हमारे पास ये क्या है, इसको हम प्रोग्राम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रीड राइट भी कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर इसके बाद इसकी सेकंड आ गई, स्पेशल पर्पस डिवाइसेस एंड अल्ट्रावायलेट्स कैन अरेज डाटा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर हमने कहा कि हमारा डाटा को अरेज नहीं कर सकते और उसकी फर्दर टाइप है कि हमारे पास इसको डाटा को अरेज कर सकते हैं, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकली डिवाइसेस यूज करनी होगी जिससे आप डाटा को रिमूव करके न्यू प्रोग्राम न्यू डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं।
फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है EPROM से डबल ई मीन इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, P मीन प्रोग्रामेबल, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। सो इसमें एक वर्ड ऐड होगा इलेक्ट्रिकली, E मीन अरेजेबल, P मीन प्रोग्रामेबल और ROM मीन हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं रीड ओनली मेमोरी। सो इसका नेम याद करने में इशू नहीं होगा आपको कि ये डबल ई का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ई मीन इलेक्ट्रिकली, सेकंड ई मीन अरेजेबल, P मीन प्रोग्रामेबल। जो प्रीवियस हमने नेम याद किए हुए हैं उन्हीं की बेस के ऊपर उसकी एक फर्दर टाइप। अच्छा, इसमें क्या है, री रिटन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इसमें भी आपके पास यही है कि हम इसको रीराइट कर सकते हैं, अपने न्यू प्रोग्राम्स, अपना न्यू डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कैन बी इजीली मॉडिफाइड। ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग डाटा को चेंज कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, इट मींस कि हम उस रोम के ऊपर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। सो इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड। अच्छा, फिर उसके बाद इस डिवाइस को हम मोस्टली यूज करते हैं बैकअप के लिए। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे हमारे पास चैट हिस्ट्री में एक बैकअप की ऑप्शन आती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम इसको बैकअप के लिए ये यूज करते हैं डबल EPROM। सो आज के लेक्चर के लिए हमें ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, मैं 1 मिनट में फिर एक्सप्लेन किए देता हूं। मेन मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज रैम, सेकंड वन इज रोम। फिर हमारे पास रैम की फर्दर 2 टाइप्स हैं, DRAM एंड स्टैटिक रैम। फिर हम रोम पे मूव करते हैं, तो रोम मीन रीड ओनली मेमोरी, और इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स है, PROM एंड EPROM। P मीन प्रोग्रामेबल, E मीन अरेजेबल। सो उसके बाद रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें जस्ट हम रीड कर सकते हैं, इसमें हम एक दफा प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फिर पी रोम में इनिशियली ब्लैंक है और इसमें डाटा को रिटर्न किया जा सकता है, और ईपी रोम में हमारे पास क्या है कि इनिशियली ब्लैंक है और इसको हम डाटा को रिटर्न कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होती है, जब हमने डाटा को अरेंज करना हो। इसमें हमारे लिए बैकअप के लिए यूज होती है और इसमें हम मॉडिफिकेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों की क्वेरीज और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।